संगम नगरी प्रयागराज में होली के दूसरे दिन भी रंगों की होली खेलने की परंपरा है और पुराने शहर के चौक इलाकों में लोकनाथ चौराहे पर इस समय होली खेली जा रही है। लोकनाथ में होली के दूसरे दिन कपड़ा फाड़ होली खेली जा रही है। कपड़ा फाड़ होली खेलने के लिए हजारों की भीड़ यहां पर पहुंची हुई है और इस कपड़ा फाड़ होली की खासियत यह है कि इसमें सभी जाति और धर्म के लोग शामिल होते हैं। कपड़ा फाड़ होली को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। होली के गीतों की धुन पर नाचते गाते हैं। उत्साह से भरा हुआ ये रंगीन माहौल आप देखिए। होली खेलने के दौरान होलियारों की टोपी रंग लगाने के साथ ही सामने वाला जो है वो कपड़े फाड़ते हुए एक दूसरे को रंगों से फिर से रंग देता है। संगम नगरी प्रयागराज में होली की मस्ती युवाओं पर छाई हुई है। प्रयागराज में 3 दिनों तक होली मनाए जाने की परंपरा है और आज लगातार दूसरे दिन होलियारे होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। ये लोकनाथ की मशहूर कपड़ा फाड़ होली है। आप देख सकते हैं कि युवा जो है यहाँ पर अपने कपड़ों को उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया है। तारों पर बिजली के या अन्य तारों पर यहाँ पर कपड़े के लटक रहे हैं और यहाँ पर पानी की बौछार की जा रही है। युवाओं के ऊपर मशीनों से यहाँ पर अबीर गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और उनके साथ साथ यहाँ पर जो फिल्मी गीत है, जो होली गीत है, उन पर यहाँ पर युवा थिरकते हुए नजर आ रहे हैं और ये कई घंटे से इसी तरह का क्रम यहाँ पर चल रहा है। 3 दिनों तक यहाँ पर होली इसी तरह से मनाई जाती है और होलियारों को यहाँ पर इंतजार रहता है। साल भर इस बार की होली इसलिए भी खास है कि इस बार रमजान एक साथ पड़ रही है होली के, तो जहाँ एक और रमजान मनाया जा रहा है वही युवा होली भी मना रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज गंगा जमुनी तहजीब का शहर है तो सभी त्योहार यहाँ पर मिलजुल कर मनाया जाता है, इसलिए यहाँ पर कोई समस्या नहीं है। सभी तैयारियां यहाँ पर की गई थी पहले से और देखिए कि किस तरह से यहाँ पर रेन डांस किया जा रहा है। होली के रंग में सराबोर नजर आ रहे हैं। मशीनों से उनके ऊपर अबीर और गुलाल उड़ाए जा रहे हैं और यहाँ पर आज जो मस्ती देखी जा रही है ये इस तरह से यहाँ पर रहेगी और तीसरे दिन यानी कि कल भी यहाँ पर होली खेली जाएगी, यानी कि खतेरी बाजार की होली होगी। मथुरा आपको ये चलते हैं जहां पर बलदेव इलाके में भी आज होली का हुरदंग देखने को मिल रहा है। हजारों की तादाद में श्रद्धालु होली के रंग में रंगे हुए नजर आ रहे हैं। तो ये होली का हुरदंग आप देख सकते हैं और ये खास होली मथुरा के बलदेव में खेली जाती है और देखिए ये होली जो है परंपरागत रूप से कृष्ण जी के बड़े भाई बलदेव के लिए खेली जाती है। दाऊ जी की होली से कहा जाता है, दाऊ जी का औरंगा इस होली को कहा जाता है, जहां पर ना सिर्फ होली खेली जाती है बल्कि कोड़े भी मारे जाते हैं। इस होली की खास बात यही है और इसको देखने के लिए यहाँ पर दूर दराज इलाकों से देखिए लोग भी आ रखे हैं। दाऊ जी का औरंगा इसको कहा जाता है, जहाँ पर श्री कृष्ण जी के बड़े भाई हैं बलदेव, उनके लिए ये होली मनाने की परंपरा है। और अब आपको लिए चलते हैं काली कुमाऊं। ये वो जगह है जहां से उत्तराखंड में होली का जन्म हुआ था। माना जाता है कि यहाँ की होली का सीधा नाता ब्रज से है। ब्रज से यहाँ आई होली बीते 500 सालों से बदस्तूर जारी है। इस पर देखिए रिपोर्ट। काली कुमाऊं का सुई गांव उत्तराखंड की होली का केंद्र रहा है। सुई गांव में ही 15वीं सदी में होली का दौर शुरू हुआ था, जो बीते 500 सालों से बदस्तूर जारी है। शास्त्रीय परंपरा में गाए जाने वाली काली कुमाऊं की होली सदियों की विरासत का प्रतीक है। काली कुमाऊं की होली के गवाह चंद और कत्यूरी शासकों के साथ ही अंग्रेजी हुकूमत भी रही है। चंद शासकों की राजधानी अल्मोड़ा से पहले चंपावत हुआ करती थी, इसलिए उत्तराखंड में अल्मोड़ा से पहले काली कुमाऊं को खड़ी और बैठक की होली का केंद्र माना जाता है। बीते
बीते कुछ सालों में काली कुमाऊं की होली पर मंडराए संकट को देखते हुए अब हर साल लोहा घाट में 2 दिनों का होली महोत्सव होता है। गांव में होली विलुप्त के कगार पर थी, नशे का प्रकोप ज्यादा था। सिर्फ एक दिन छल्लोर के दिन ही होली हुआ करती थी। ये चिंतन क्या, मनन क्या, हमने सोचा कि जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी पहचान है, जो हमारी धरोहर है, उसको हम कैसे संरक्षित करें। तो इसके लिए कमेटी ने एक निर्णय लिया कि हर वर्ष होली महोत्सव करवाया जाए। 2 दिनों के होली महोत्सव में खड़ी होली के सभी रूप दिखाई देते हैं। महिला हो या पुरुष या फिर बच्चे, सभी होली के गीतों में थिरकते नजर आते हैं। रामलीला मैदान में होने वाले होली महोत्सव में गजब का अनुशासन भी देखने को मिलता है। यहाँ होलियारों की टीम एक सी ड्रेस में नजर आती है। यही नहीं, होली के गीतों में थिरकते होलियारों की कदम ताल हर किसी को रिझाती है। इस बार होली महोत्सव में महिला और पुरुषों की 4-4 टीमों ने शिरकत की। मैदान में एक टीम को अपना हुनर दिखाने के लिए आधा घंटे का समय मिलता है, लेकिन इस दौरान होलियारों का हुनर हर किसी को अपनी तरफ खींचता रहता है। आलम यह है कि दर्शकों से भरे मैदान में पूरी तरह सन्नाटा नजर आता है। सुनाई देते हैं सिर्फ और सिर्फ होली के गीत। हमारे यहाँ जो पुरानी विरासत हमको जो मिली, ब्रज की जो होली हमको मिली है, उसको हम लोग विशेष लय और ताल के साथ गाई जाती है। हमारे यहाँ महिलाएं पुरुष सभी पूर्ण रूप से सहभागिता रखते हैं और अपने अपने क्षेत्र की होलियों को बहुत ही हर्षोल्लास से गाया करते हैं। ब्रज की होली की तर्ज पर काली कुमाऊं की होली भी भक्ति, प्रेम और श्रृंगार रस से भरी होती है। यहाँ की होली में ब्रज, अवधी और क्षेत्रीय बोली का गजब तालमेल दिखाई देता है। यही वजह है कि काली कुमाऊं की होली अभी भी अपने ऐतिहासिक मायनों को पूरी तरह बचाए हुए है। वैसे होली तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन काली कुमाऊं की होली का अपना ही अंदाज है, अपना ही महत्व है। 500 साल के ऐतिहासिक धरोहर को समेटे काली कुमाऊं की होली काली कुमाऊं में ही नहीं बल्कि पूरे कुमाऊं के भीतर पहचानी जाती है। और काली कुमाऊं वो स्थान है जहां से होली पूरे के पूरे उत्तराखंड में फैली है। विजयवर्धन उप्रेती, न्यूज़ 18, चंपावत। उधर अल्मोड़ा का मल्ला महल कुमाऊं के होलियारों का होली का गायन के लिए पसंदीदा स्थल बना है। यहां पर होलियारों की टीम ने होली गायन के साथ नृत्य किया। रिपोर्ट देखिए। पहाड़ में होली के त्योहार की रौनक 1 हफ्ते तक रहती है। युवा अपने घरों में लौटकर खड़ी और बैठकी होली का आनंद लेते हैं, तो महिलाएं होली गायन के साथ ही स्वांग रचाकर जमकर थिरकती हैं। अल्मोड़ा के प्रसिद्ध मल्ला महल में पूरे कुमाऊं मंडल से होलियारों की टीमें पहुंची और होली गायन किया। देश की सांस्कृतिक राजधानी है, कुमाऊं की सांस्कृतिक राजधानी है और शुरू से अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए प्रसिद्ध रहा है। इसको हम लोगों ने पर्यटन से जोड़ने का प्रयास किया और जो अल्मोड़ा की ये विधा है, खड़ी होली, बैठकी होली, यहाँ 1 सप्ताह पहले से घर घर में ये होली का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। महिलाओं की होली होती है, स्वांग होता है और इसके अलावा यहाँ बागेश्वर, चंपावत, खटीमा, नैनीताल, पिथौरागढ़ सबकी टीमें आई हैं। कुमाऊं भर के होलियारों की टीमों ने अपने अपने क्षेत्र की संस्कृति को साझा करते हुए अपनी धुन में होली के गीत गाए, जिससे यहाँ आने वाले सभी होलियार एक दूसरे की संस्कृति से रूबरू हुए। और हमारे यहाँ लगभग 5-6 दिन की होली होती है, जो खड़ी होली पूरे गांव में अलग अलग मोहल्लों में और अलग अलग घरों में जाती है। और हमारे आसपास जो देव स्थल हैं, हमारे देवी के और देवल समिति बाबा के, उनके मंदिरों में भी जाके होली गाती हैं। तो हमने जो अभी होली प्रस्तुत की वो देवी स्तुति है। शुरुआत के 2-3 दिन भक्तिमय होली गाई जाती है, खड़ी होली, और लास्ट के 1-2 दिन उन्मुक्त होली, जो खुली होली होती है, वो गाई जाती है, श्रृंगार रस से भरी हुई।
वैसे तो पूरे कुमाऊं में पौष महीने के पहले रविवार से होली का शुभारंभ हो जाता है, जो पहले तो बैठकी होली और फिर खड़ी होली तक पहुंच जाता है और फिर फाल्गुन आते आते होली के रंग की खुमारी में पूरा पहाड़ झूमने लगता है और कुमाऊं के कई शास्त्रीय संगीत के साथ कई रागों में होली का गायन किया जाता है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। और अब आपको लिए चलते हैं एक ऐसी होली दिखाने के लिए जहां पर बहुत ही खास फौजी वाली होली खेली गई है। आखिर क्यों हम इस होली को फौजी वाली पहाड़ की होली कह रहे हैं, रिपोर्ट में देखिए। हल्द्वानी के बिठोरिया नंबर 1 इलाके में चल रही इस होली के सुर बेहद खास है। क्योंकि इनके बोल जिनके मुंह से निकल रहे हैं वो ऐसे लोग हैं जिनका कर्ज आप और हम कभी नहीं चुका सकते। ये कभी देश की आन बान शान के लिए सीमा पर लड़े तो कभी इन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और अब ये पूर्व सैनिक पिछले कई सालों से कदम मिलाकर पहाड़ की पारंपरिक होली को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं तकरीबन 40-42 साल से यहाँ पर हूँ। तकरीबन 38-39 साल से हमने ये होली का प्रोग्राम शुरू किया है। हम जितने पर्वतीय लोग हैं अपनी संस्कृति के मुताबिक यहाँ पर आते हैं और होली गाते हैं और हमारा लगातार ऐसा रहा। ये हम तो बुजुर्ग हैं लेकिन हमारे ये पीछे हमारी संस्कृति, हम इसको सीखें, हमारी संस्कृति इसको बच्चे सीखें, वही हमारा सौभाग्य होगा। जाहिर है हल्द्वानी जैसे शहर में पहाड़ की पारंपरिक होली अलग ही रंग बिखेर रही है। इन पूर्व सैनिकों की होली से तकरीबन 150 परिवार जुड़ चुके हैं, जो शाम होते ही ढोल मंजीरा लेकर कॉलोनी में निकल पड़ते हैं और खूब रंग जमाते हैं। ये हमारी उत्तरांचल की परंपरा है जिसको हम अभी मनाते आ रहे हैं। हमारे इस होली के अंदर 140 आदमी मिल चुके हैं, जो कि हर के घर घर में जाके ये होली मनाई जाती है। जितने भी जो है भूतपूर्व सैनिक जितने भी है यहाँ पर जो है मैक्सिमम जो उनकी जो है यहाँ पर जो है मेजोरिटी है। मैं यहाँ पर जो है सुबह जॉब करता हूँ, शाम को जो है इसको जो है मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं इसको मतलब सीखने की कोशिश करता हूँ और इनके साथ मेरे को गाता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। खास बात यह है कि पूर्व सैनिकों की इस होली को अब आम लोगों का भी साथ मिलने लगा है, इसलिए इनका जोश भी बढ़ रहा है और ये होली के रंग में खोए हुए हैं। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। उधर उत्तरकाशी के काशी विश्वनाथ मंदिर में भस्म की होली खेली गई और इस दौरान जमकर झूमे शिव भक्त। बाबा की काशी नगरी यानी वाराणसी में भस्म की होली तो दुनिया भर में प्रसिद्ध है ही, लेकिन ये तस्वीरें हैं उत्तर काशी की, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर में भस्म की होली खेली गई, जिसे खेलने के लिए काफी संख्या में भक्त काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे और एक दूसरे को भस्म लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। इस दौरान बाबा काशी विश्वनाथ मंडली की ओर से होली और बसंत के गीत गाए गए, जिस पर भस्म लगाकर शिव भक्त झूम उठे। और आज यहाँ भस्म की होली हो रही है और यहाँ पे लोग दिन प्रतिदिन जुड़ते ही जा रहे हैं। प्रतिवर्ष यहाँ संख्या बढ़ती जा रही है और लोगों की आस्था भी बढ़ रही है और जिससे यह लगता है कि हमारे जो काशी नगरी के लोग हैं वो बाबा के रंग में रंगे हुए हैं। काशी विश्वनाथ में प्रत्येक साल हम लोग होली खेलते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। ये नई परंपरा है, काशी बाबा विश्वनाथ से शुरू होती है। ये भस्म होली मनाते हैं और इस बार मैंने जो ये भस्म है वो रामेश्वर से और बालाजी से लेके आया कुछ करके भस्म होली में हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। उत्तर काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर की अपनी मान्यता है कि कल युग में काशी विश्वनाथ 80 गंगा और वरुणा नदी के बीच वरुणावत पर्वत की तलहटी में निवास करेंगे, इसलिए हर साल यहाँ भस्म की होली खेली जाती है। भस्म को लेकर भक्तों का कहना होता है कि इसे लगाते ही मन को शांति मिलती है। हिमालय के वासी है, इसलिए भगवान को भस्म प्रिय है। वो भस्म जब
मनुष्य को लगती है निश्चित ही उसका कल्याण होता है, निश्चित ही उसके जीवन में वो सुफल मिलता है, जिसके लिए वो जीवन भर तपस्या करता है, जीवन भर उसको पालन करता है। भस्म होली मनाई जाती है और कल हमारा रंगों का त्यौहार है। तो ये भस्म होली का एक संदेश है कि हमारी संस्कृति बचे रहे। जो आज समाज के अंदर शराब वगैरह जो होली का एक जो पिरोया जाता है उसको हटकर भस्म होली का अलग महत्व है। काशी विश्वनाथ मंदिर में यज्ञ कुंड या धूनी की भस्म से होली खेली जाती है, जो अपने आप में काफी खास होता है, जिसमें शामिल होने के लिए लोग उत्साहित नजर आए और बाबा की भक्ति में भक्त भस्म में सराबोर दिखे। न्यूज़ 18 के लिए उत्तरकाशी से बलवीर परमार की रिपोर्ट। जिस तरह से कुमाऊनी होली की अपनी एक खास पहचान है, ठीक उसी की तर्ज पर यहाँ होली के पकवान भी कुछ अलग होते हैं। ये पकवान कुमाऊनी होली के साथ कुछ इस कदर जुड़ गए हैं कि इन्हें इस पर्व से अलग कर पाना बेहद मुश्किल है। कुमाऊं में शायद ही कोई ऐसी होली हो जाए जहां के लिए आलू के गुटके ना बनते हों, लेकिन जनाब ये गुटके काफी कुछ हटकर हैं। होली आयोजकों द्वारा इन्हें इतने जतन से बनाया जाता है कि खाने वाली उंगलियां ही चाटते रह जाते हैं। लोहे की कढ़ाई में पहाड़ी मसालों से बने आलू के गुटके हर किसी के मुंह में पानी ला देते हैं। फिर वो होली महिलाओं की हो या फिर पुरुषों की, खड़ी हो या फिर बैठी होली, सभी से होलियार का पसंदीदा पकवान आलू के गुटके ही हैं, जिन्हें जितने जतन से मन से बनाया जाता है उतने स्वाद से खाया भी जाता है। होली में यहाँ आलू के गुटके, चटनी, पापड़, चाय बनाई जाती है। आलू के गुटके तो होली में इतने फेमस हैं कि बिना आलू के गुटके के ऐसा लगता है कि होली अधूरी है। आलू के गुटके और होली ऐसा लगता है एक दूसरे के पूरक है। बिना आलू के चटनी के होली अधूरी जैसी लगती है। होली में आलू के गुटकों पर चांद चांद लगाती है भांग की चटनी। पहाड़ी लाल मिर्च से बनने वाली भांग की चटनी भी खासी जतन से तैयार की जाती है। भुनी भांग में नींबू, लाल मिर्च, जीरा और हरा धनिया मिला हो तो क्या कहना। बस होली के गीत गाते रहिए और भांग की चटनी के साथ आलू के गुटके खाते रहिए। कुमाऊनी होली बहुत प्रसिद्ध होली है। इसमें महिलाएं सब बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। हमारी होली एकादशी से शुरू हो जाती है। एकादशी से सब घरों में जाते हैं और आलू गुजिया, कीर्तन भजन, आलू बनते हैं, गुजिया बनते हैं, पापड़, चिप्स वगैरह और बढ़िया से एंजॉय करते हैं। बदलते वक्त के साथ कुमाऊनी होली में काफी कुछ बदला है, लेकिन नहीं बदला है तो आलू के गुटके और भांग की चटनी का स्वाद, जिसका मजा होलियार सदियों से बदस्तूर लिए जा रहे हैं। और आने वाले दौर में यही उम्मीद है कि कुमाऊनी होली के प्रतीक पकवानों का स्वाद होलियार यूं ही लेते रहेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट।